हाँ बेटा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। यस सर। हाँ, तो बेटा ये हो गया था अपने पास। अब इसके बाद अपने पास आता है, इसी में बी आएगा अपने पास, बी फैक्टर आता है टेम्परेचर। बेटा देखो इसमें क्या है, जो शुरू का कुछ एक दो पॉइंट्स वो थर्मोडायनेमिक्स से आप ज्यादा परेशान मत होना। देखो ऐसा होता है, डेल्टा जी नॉट का एक फॉर्मूला होता है -2.303 में नहीं लिखता हूँ, आर टी, और ये होता है लॉग के इक्विलिब्रियम ई क्यू बी। ठीक है, एक फॉर्मूला और होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, बेटा ये परेशान मत होना, मैं डेरिवेशन लिख रहा हूँ बस, थर्मोडायनेमिक्स का है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ये वैल्यू मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ रखी, ये आ जाता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, टी डेल्टा एस नॉट इक्वल टू -2.3 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। इसको फिर अपन कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू, इसको यहीं रहने देंगे तो ये आएगा बेटा माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.3 आर, फिर ये लिखते हैं 1/t, और इधर आ जाता है प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.3 आर। बेटा अब आप चाहे तो ये, हालांकि इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं रह पाते, पर ये फॉर्मूला नंबर 2 है, मतलब आप चाहे तो याद करें इसको, चाहे याद नहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशन भी आसान सा है। जब ऊष्मा गतिकी पढ़ लेंगे ना थर्मोडायनेमिक्स, तो ये है। अब यहाँ पर क्या है, मैं सारी चीजें बता देता हूँ कि इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और जैसी जरूरत पड़ती है, हो सकता है केपी हो सकता है केसी हो, कुछ भी ले सकते हैं, एनी एनी। डेल्टा एच नॉट को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी चेंज। हिंदी में भी बेटा यही बोलते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन ही बोलते हैं, हिंदी में एंथैल्पी लिख लो भले। डेल्टा एस नॉट को क्या बोलते हैं, एंट्रोपी चेंज बोलते हैं, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी परिवर्तन। तो बेटा जो ताप का प्रभाव है, फाइनली अपन क्या बोलते हैं, ताप का प्रभाव, इस इक्वेशन से शो करते हैं ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। पर अभी आपको समझ में आएगी कि भैया इसके दो केस बनेंगे, इसके दो केस बनेंगे। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय, ये रिएक्शन होती है बेटा, लॉग के माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.3 आर 1/t प्लस डेल्टा एस नॉट 2.3 आर। बेटा ये इक्वेशन है आपके पास। अब ध्यान देना बेटा, इसके दो केस क्यों बनेंगे, ठीक है। अगर रिएक्शन पहली क्या है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, जिसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, एंडोथर्मिक। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए बेटा ये थोड़ा बहुत, थोड़ी सी ऊष्मा गतिकी डेल्टा एच नॉट प्लस होता है,
फिर एक रिएक्शन आएगी इसमें ऊष्मा छेपी, बेटा आपने नाम सुना होगा ऊष्मा छेपी, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एक्सोथर्मिक। और इसके लिए डेल्टा एच नॉट नेगेटिव। बेटा आप सभी देखो ध्यान से, इधर उधर नहीं हो बेटा, ध्यान से देखो, क्योंकि ये क्या है, डेल्टा एच नॉट के साइन भाई एक बार प्लस हो जाएगा एक बार माइनस, इसलिए दोनों पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करेगी। अब ध्यान देना बेटा, अगर मैं log k और 1/t के बीच में ग्राफ खींचूं, log k और 1/t के बीच में, सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा, अगर डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव होगा तो इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। तो बेटा आप ध्यान देना, आप ग्राफ कैसा बनेगा, स्लोप नेगेटिव, m की वैल्यू कितनी आएगी माइनस, बेटा ये पहचानते हो अब आप 2.3r, तो इसमें स्लोप क्या आया, नेगेटिव आया, और ये वैल्यू कितनी आएगी डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.3r, ठीक है, ये वैल्यू। जबकि इस वाले में बेटा अब आप ध्यान देना, डेल्टा एच नॉट अगर नेगेटिव आ गया बेटा, थोड़ा ध्यान से देखे ना आपको, log k 1/t, बेटा आप है ना ये बात समझने की कोशिश करो कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये खुद जब नेगेटिव होगा डेल्टा एच नॉट, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें जो ढाल आएगा, जो ढाल आएगा वो प्लस आएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप? तो ढाल प्लस आने का मतलब ये ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। और m का मान क्या आएगा माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.3r, लेकिन ये वैल्यू फाइनली पॉजिटिव आएगी। बेटा पहले वाले में ढाल नेगेटिव आया है, दूसरे वाले में पॉजिटिव आया है, ये बात समझ गए क्या आप? यस सर। यस सर। सर एक बार और बताओ तो, इक्वेशन पे मान रख के बताओ ना प्लस माइनस का। बेटा आप ये देखो ये माइनस है, ठीक है, आप क्रशर देखोगे, ये क्रशर लाल रंग का क्रशर चल रहा है, ये माइनस दिख रहा है बेटा आपको। माइनस को अगर हाँ प्लस, सर। माइनस को अगर प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस क्या आता है, माइनस ही आएगा। माइनस। तो माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, माइनस। जबकि इस वाले में क्या होगा, माइनस, और डेल्टा एच नॉट भी माइनस है, माइनस माइनस की गुणा से प्लस हो जाता है, पता है आपको? हाँ सर। माइनस माइनस की गुणा से, पता है। इसीलिए ये प्लस हो गया, और ये प्लस ये माइनस रहा तो ये नीचे की तरफ आया, ये ग्राफ ऊपर की तरफ। तो ये ग्राफ भी एग्जाम में पूछे गए बेटा, आया क्या समझ में? ये ग्राफ भी नीट में पूछे जा चुके हैं दोनों, कि भैया क्या बनेगा किसमें, तो ऊष्मा शोषी में तो नीचे की तरफ आएगा, ऊष्मा छेपी में ऊपर की तरफ जाएगा। और ग्राफ का जो मैथ्स, इस ग्राफ से जो मैथ्स निकलती है वो भी समझना। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा आप बायो के हैं तो सीधे याद कर लेना भाई, अगर एक मान, इसका मतलब होता है एक मान बढ़ रहा है नीचे जाने का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो k प्रोपोर्शनल टू 1/t आ जाता है बेटा, ठीक है, इस वाले में, ठीक है, log k और नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो log k प्रोपोर्शनल टू 1/t आ गया, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया क्या मैंने, डेल्टा एच नॉट ऊष्मा शोषी, ठीक है। ये अच्छा 1/t का ग्राफ है, मैंने ये गलत लिख दिया ना यार, सॉरी। देखो ये आ जाएगा 1/t, और यहाँ आ जाएगा k प्रोपोर्शनल टू 1/t, ये वाला आ जाता है k प्रोपोर्शनल टू t। बेटा आप बहुत ज्यादा उलझे नहीं मैथ्स में, और मैं उलझाना भी नहीं चाहूंगा इस समय आपको, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट बायो के हैं। भाई ये इनवर्सली, एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए 1/1/t, तो ये हो गया। तो बेटा ये सीधे याद करना है, सीधे याद करें कि जब डेल्टा एच पॉजिटिव होता है मतलब क्या है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी, सॉरी,
ऊष्मा शोषी। बेटा अपन ये स्टेटमेंट देते हैं कि ऊष्मा शोषी रिएक्शन में तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के भी क्या होगा, बढ़ेगा, जबकि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो मैं यहाँ कंक्लूजन भी लिख देता हूँ बेटा, कंक्लूजन। हेलो सर। हाँ बेटा, सर सेकंड वाले को बताइए ना। क्या मतलब, मैंने यही बोला ना, ये तो नीचे की ग्राफ ऊपर की तरफ क्यों जाएगा, ये नो सर, नीचे में जो फॉर्मूला लिखे है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी करके। बेटा ये तो आप एक कंक्लूजन याद कर लो उसको, अभी इसमें ज्यादा उलझो मत आप। भाई आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर x और y में ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है तो ऐसा बोलते हैं ना x समानुपाती y होगा, पता है ये बात? हाँ अच्छा, यस सर। अगर मान लो ग्राफ यूं जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, या यूं यूं आ रहा है, बस नीचे की तरफ आ रहा है, तो x और y में क्या रिलेशन होता है, x इनवर्सली समानुपाती y। बस वही चीज करी है मैंने। तो ये हाँ जब नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन ये पूरा पद 1/t था, तो k समानुपाती 1 में 1/t, तो t ऊपर चला गया। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए k समानुपाती 1/t आ गया। ठीक है, हाँ सर। उलझो मत बेटा इसमें, मैथ्स में। अब ध्यान देना बेटा, निष्कर्ष पे ध्यान देना। सो इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, by increasing temperature, K also increases, but in exothermic reaction, by increasing temperature, by increasing temperature, by increasing temperature, the value of K decreases. निष्कर्ष हिंदी में लिखता हूँ बेटा, ताप बढ़ाने पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में K बढ़ता है, जबकि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में डेल्टा H K घटता है। तो बेटा आप कहेंगे सर इस पे एक प्रश्न तो बताओ, कैसा पूछा जाता है? बेटा क्वेश्चन बहुत आसान होता है, मैं ना आपको बता देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन नीट में, मेंस में, दोनों में आएगा। वो कहता है यहाँ पर T दे रखा है, यहाँ K दे रखा है, 4 × 10⁻⁻, ये दे रखा है इसने, टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है 300 केल्विन, K दे रखा है 4 × 10⁻⁴, 500 केल्विन पे दे रखा है 5 × 10⁻⁷। रिएक्शन इज, अभिक्रिया होगी, ये ऑप्शन दे रखा है, एंडो ऊष्मा शोषी, बी दे रखा है एक्सो ऊष्मा क्षेपी, सी दे रखा है
डेल्टा एच 0 और डी ऑप्शन दे रखा है ना। ये क्वेश्चन दिख गया आपको? बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके इस पे स्क्रीन पे दिख रहा है। कोई बताएगा ये ऊष्मा ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? ए होगा सर। बी होगा देखो अपन ने क्या किया, आप ध्यान देना, टेम्परेचर बढ़ाया 300 से 500 किया, तो आप मेरे को ये बताओ ये वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही बढ़ रही है। अरे घट 10 की पावर -7 घट तो घट रही है। इंक्रीज हो रही है। तो अपन क्या कहेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर के घटता है, के घट रहा है। सर। इसका मतलब के और टी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके लिए आता है? डेल्टा एच नेगेटिव के लिए, ऊष्माक्षेपी के लिए आता है। तो ऊष्माक्षेपी मतलब रिएक्शन कौन सा? आंसर सही हो गया बी। अरे आ गई बात समझ में? यस सर। यस सर। तो ये तो थे केपी और केसी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। ठीक है, फिर इसके बाद आता इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिएक्शन। उत्प्रेरक का प्रभाव। तो क्या करता है, कैटलिस्ट increases RF and RB equally. Equilibrium time is reduced, but Kp and Kc are not affected by catalyst. तो क्या होता है, उत्प्रेरक से RF व RB, अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर दोनों RF व RB समान रूप से बढ़ते हैं, जिससे साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है, लेकिन Kp व Kc अप्रभावित रहता है। तो ये चीज होती है, इसको एक ग्राफ से समझाते हैं, बेटा आप ध्यान देना, इसका ग्राफ कैसा बनता है। तो यहाँ पर होता है आपके पास, ये है रेट और यहाँ पर है टाइम। ठीक है, आप ध्यान देना बेटा ग्राफ कैसा बनता है। ये था आपके पास RF था और ये RB था। पहले सामने क्या था आपके पास, मान लो 15 सेकंड में स्थापित हो रहा था। RF बराबर क्या हो गया, RB। अब नई स्थिति क्या आएगी वो समझना बेटा, नई स्थिति क्या आएगी भाई, RF भी बढ़ जाएगा, RB भी बढ़ जाएगा। तो RB कैसे बढ़ेगा बेटा, ऐसे बढ़ेगा, RB बढ़ गया, ये जो पीले रंग से, और RF भी बढ़ जाएगा, ये जो पीले रंग से है अब नया, ये किसकी उपस्थिति में, कैटलिस्ट।
उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति। ये नया RF आ गया, ये नया RB आ गया, और ये जो आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो ये अब 10 सेकंड में ही हो रहा है। तो ग्राफ आपको पता चलना चाहिए कि जो ये वाला ग्राफ है ये तो विदाउट कैटलिस्ट है, विदाउट कैटलिस्ट। तो आपको 4 ग्राफ पूछे जाएं तो आपको पता चलना चाहिए भाई पहले की तुलना में जो समय है, पहले की तुलना में जो समय है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आपको आ रही है मेरी बात समझ में? उत्प्रेरक की उपस्थिति में तांबे का समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे पूछे क्या केपी केसी प्रभावित होंगे, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं प्रभावित होंगे, ठीक है। केवल इक्विलिब्रियम टाइम पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है सर सर उत्प्रेरक तो सक्रियण ऊर्जा को कम करता है, तो ग्राफ तो नीचे बनना चाहिए ना, और ऊपर जा रहा है वो तो। बेटा ये सक्रियण ऊर्जा का ग्राफ थोड़ी है, तो रेट का ग्राफ है ना, दर का। तो सर आप सक्रियण ऊर्जा से लेके बताए ना, तो वो तो नीचे से आता ना। बेटा ये रेट का ग्राफ है, सक्रियण ऊर्जा का ग्राफ काइनेटिक्स में पढ़ा था अपन ने, केमिकल काइनेटिक्स में ये ग्राफ पढ़ा था अपन ने। ये ग्राफ पढ़ा था बेटा। यहाँ एनर्जी होती है, यहाँ रिएक्शन बोल लो या टाइम भी बोल लो, कोई फर्क नहीं है, टाइम। ग्राफ ऐसा बनता है मान लो, ठीक। तो ये ET था आपके पास, ET था, ये सक्रियण ऊर्जा का जो ग्राफ बनता है प्रेरक की उपस्थिति में ऐसा ग्राफ, तो कैटलिस्ट का ऐसा ग्राफ बनता है। बेटा ग्राफ किस किस के बीच में खींचा गया है वो इंपॉर्टेंट होता है, विद कैटलिस्ट। वहां वो ग्राफ क्या होता है, नीचे चला जाता है, नया ET डैश। और ये जो ER होता है ये सक्रियण ऊर्जा होती है, ये भी पहले की तुलना में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये। तो बेटा ये ग्राफ होता है कैटलिस्ट का ग्राफ होता है, सक्रियण ऊर्जा ये EA नहीं चला, तो वो चीज बिल्कुल अलग थी, ठीक है। ओके बेटा। Yes, sir. हाँ अभी अपन कुछ और पढ़ रहे हैं बेटा, ये दर का ग्राफ है, ये दर का ग्राफ है, आप ध्यान दो। ये अग्र अभिक्रिया की दर को भी बढ़ाएगा और पश्च अभिक्रिया की दर को भी हाँ बढ़ाएगा, सर समझ आ गया। है ना। तो ये अलग हाँ। चीज, ठीक है। आपको अभी जो समझना है बेटा, आपको देखो मैं बता दूं, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेरक के इफेक्ट में क्या है, उत्प्रेरक क्या क्या करता है बेटा, RF और RB दोनों को बढ़ा देगा और समान रूप से। अगर एक को दुगना किया है तो दूसरे को भी दुगना कर देगा, लेकिन केपी केसी इफेक्टेड नहीं होंगे। और अगर आपसे 4 ग्राफ में पूछा जाए तो आपको ये देख लो, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, ठीक है बेटा। ओके सर। हाँ सर। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। कल इसी में बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अपन, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, ली शाताली का नियम बोलते हैं ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा। Yes, sir. यस सर सुने हैं। ठीक है? हाँ तो वो नियम पढ़ेंगे और उस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आज भी बेटा जो पढ़ाया है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ना, इसको वापस देखना, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा, सेंड कर दीजिएगा ठीक है। सर, पीडीएफ Okay, sir. सेंड Thank कर you. दीजिएगा। ओके सर। थैंक यू सर। हाँ ओके बेटा, ओके। थैंक यू सर। बाय बाय। गुड नाइट सर। हाँ गुड नाइट बेटा।